अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप बजाज NS 400Z को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 373 यानी जो KTM का ओल्ड इंजन आया करता था वही इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको 40% GST जो है ऑब्वियसली देना पड़ेगा। बट यहाँ पर कंपनी जो है वो भाई थोड़ा सा स्मार्टली खेल रही है कि वो जो है अपने इंजन साइज को जो है छोटा करके लगभग 349 सीसी के आसपास में लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से उन बाइक्स की प्राइसिंग जो है अच्छी खासी कम होगी। यहाँ पर अगर मैं सेकंड चीज के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली ये जो सारी की सारी चीजें करी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग को लेकर के ही करी जा रही है। एंड यहाँ पर अगर 5-8-10 हज़ार रुपए का फर्क होता तो मुझे लगता है कि कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं करता, मतलब 5-10 हज़ार रुपए जो हो महंगी कोई ना कोई बाइक जो हो डेफिनेटली बिक जाती। अब जब ये बाइक जब 350 सीसी की होगी तो ऑब्वियसली प्राइसिंग में आपको अच्छा खासा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन छोटा इंजन होगा तो बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, माइलेज में भी आपको डिफरेंस जो हो देखने को मिलेगा एंड वेट एंड सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ये थोड़े बहुत चेंजेस जो है ऑफ कोर्स आपको बाइक में मिलेंगे। अब अभी तक अगर आप NS 400Z को देखते थे, इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिल रहा था 373 सीसी का, जो लगभग 43 bhp तक का पावर एंड 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता था। अब इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो जो बोर साइज है इंजन का भाई उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे जो सीसी की कैपेसिटी है भाई वो कम हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है। एंड यहाँ पर जो पावर फिगर्स है ना वो भी ऑब्वियसली चेंज होंगे। अभी अगर आप लोग NS को देखते हो तो 43 bhp के आसपास में जो जनरेट करती है, सो हो सकता है कि लगभग 38 से 40 bhp या 35 से 38-40 के आसपास में आप लोग मान करके चलना कि इतनी ही पावर जो आप लोगों को नई वाली NS 350 से देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करता हूं तो ऑब्वियसली जब पावर डिक्रीज होगी तो भाई यहाँ पर आपको टॉर्क भी जो डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। जो बाइक है वो लगभग मान के चलो 30-32-33 इसी के आसपास का जो है टॉर्क जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, गियर बॉक्स जो है 6 स्पीड का ही देखने को मिलेगा। नाउ अब देखो काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या बजाज जो है नया प्रोडक्ट बनाएगा या फिर बिल्कुल ही डिजाइनिंग चेंज करेगा या NS 400Z का क्या होगा। सो भाई देखो यहाँ पर जो मेरा मानना है वो यही है कि भाई आप लोगों को जो लुक्स एंड डिजाइन है ना वो बिल्कुल ही सिमिलर रखेगा, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला। मतलब जो अभी आप लोगों को NS 400Z जैसी लुक्स के अंदर देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें जो है एक्जैक्टली सेम वैसी ही देखने को मिलेगी जैसा अभी वाले मॉडल के अंदर आती है। आपको बाद में भी जो मॉडल मिलेगा उसके अंदर भी लुक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। नाउ फीचर्स के बारे में बात की जाए कि इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर जो आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे वो भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। यानी सबसे पहले ऑल LED सेटअप, फ्रंट की लाइट्स हो गई, चाहे टेल लाइट हो गई, चाहे फ्रंट के प्रोजेक्टर हो गए, ये सभी चीजें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ मिलने वाला है। बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, एडजस्टेबल लिवर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड, डिजिटल मीटर, 12 लीटर का फ्यूल टैंक, ये सभी की सभी चीजें जो है एस सेम आप लोगों को मिलेंगी जैसा आप लोगों को अभी वाली बाइक्स के अंदर देखने को मिला करता है। अब यहाँ पर काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि भाई NS 400Z आएगी नहीं आएगी। सो भाई उसके ऊपर ना मेरे को जो लगता है ना कि बजाज ना कुछ और चीजें भी प्लान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कर रहा है कि वो 350 सीसी की बाइक लेकर आ रहा है। अभी आप लोगों को ये चीज भी पता चल गई होगी कि KTM जो है वो अपने न्यू इंजन के ऊपर काम कर रहा है। इवन अगर आप लोग देखोगे तो जो TVS की ADV आती है, मतलब जो नई वाली आने वाली है नॉर्टन की तरफ से, वहां पर जो है ट्विन सिलेंडर के अंदर काम कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने न्यूज एंड रूमर सुने, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं पूरी वीडियो जो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि वहां पर कंपनी जो है ना वो ट्विन सिलेंडर की तरफ भी जो शिफ्ट होने वाली है। सो ऐसा हो सकता है कि भाई आपको 350 सीसी का NS वाला इंजन देखने को मिले, एंड अगर आप लोग उससे ऊपर यानी कि 400 सीसी या फिर उससे प्लस जाना चाहते हो सो वहां पर आपको बजाज जो है कुछ और प्रोडक्ट लेकर के आए। हाँ ये चीज जरूर बोल दे रहा हूं कि आज ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसी साल के अंदर लॉन्च कर दे, हो सकता है कि उसके अंदर आपको टाइम लगे 2026 के एंड तक या फिर और भी थोड़ा बहुत टाइम जो है ऑफ कोर्स लग सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकिंग से रिलेटेड, टायर सस्पेंशन से रिलेटेड कि क्या यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है वो होने वाला है, सो यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग जो है वो 320 mm की डिस्क देखने को मिलेगी, 230 mm की रियर में डिस्क देखने को मिलेगी। टायर साइज के बारे में बात की जाए 110 70 17 इंच के जो है आपको फ्रंट में टायर मिलेंगे, 150 60 R17 इंच के जो है रियर टायर आपको बाइक में मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे सो USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो भाई आपकी क्या थॉट्स प्रोसेस है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप लोग बजाज NS 350 से काम चला लोगे या फिर आपको 400 चाहिए। मेरे हिसाब से तो काफी वैल्यू फॉर मनी थी, बट भाई ऑब्वियसली जब से ये पूरा का पूरा GST वाला रोल आया ना, वहां पर कहीं ना कहीं बजाज को जो है वो अच्छा खासा जो है नुकसान हो रहा है। कहने को तो उनके पास दो ही बाइक्स हैं, लाइक NS 400Z एंड Dominar 400, बट ये बाइक्स भी जो है अच्छी खासी सेल्स फिगर लेकर के आती हैं। स्पेशली अगर मैं NS 400Z के बारे में बात करूं तो इसकी जो सेल्स फिगर है वो काफी ज्यादा अच्छी निकल करके आती है, जिस भी बंदे को 400 सीसी की बाइक चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप ट्रैम की बाइक्स देख रहे हो या KTM की बाइक देख रहे हो तो इनके भी जो 350 सीसी वाले वर्जन है ना भाई, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखते हो, देखो जो NS 350 है उसकी जो अभी प्राइसिंग है वो लगभग 1,92,000 रुपीज जो है एक्चुअल में है, जिसके ऊपर आप लोग ऑलमोस्ट जो है 40% GST भर रहे हो। कुछ ब्रांड्स ने तो अपनी बाइक के प्राइसेस भी जो है इंक्रीज कर दिए हैं। आई थिंक NS की भी जो प्राइस इंक्रीज अभी हुए नहीं है, बट डेफिनेटली जो है वो हो जाएंगे कुछ ही टाइम के अंदर। सो वहां पर आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। मान के चलो कि अगर 20-25 हज़ार रुपए का भी डिफरेंस देखने को मिले तो भाई आप लोग इजीली समझ सकते हो कि किसी भी कस्टमर के लिए भाई 20-25 हज़ार रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब स्पेशली देखो ऑब्वियसली आप एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो आप इतना नहीं सोचोगे, बट अगर आपके 20-25 हज़ार रुपए बच जाए, उससे ज्यादा पैसे बच जाए, सो आप लोगों के लिए तो कोई बुराई नहीं है, आपके तो बल्ले बल्ले हैं कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इंजन छोटा ही तो है, प्राइसिंग भी जो है मैं कम दे रहा हूं, तो वो एक चीज जो है यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो भाई देखो रूमर्स काफी ज्यादा ऐसे निकल करके आ रहे हैं कि जो KTM है उसने तो भाई अपनी बाइक की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। 349 सीसी का जो इंजन है वो लेकर के आ रहे हैं, मतलब उसकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं बजाज भी जो है इन सारी चीजों के ऊपर प्लान कर रहा होगा। जो मेरा मानना है, अगर आप लोग अभी चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को NS 400Z चाहिए, भले 40% GST लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है कुछ टाइम में, मतलब कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है अपनी बाइक ड्रीम बाइक को जो ले लो। बट अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा बाद में लूंगा या जब फेस्टिव सीजन आएंगे तब लूंगा, सो हो सकता है कि तब तक जो है NS 400Z जो है डिसकंटिन्यू भी हो सकती है। सो ये एक चीज देख लेना। बाकी और जितनी भी न्यूज निकल करके आएगी तो वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूं NS 350 के बारे में, सो भाई डेफिनेटली ये बाइक जो है 2026 के मिड तक या फिर जो फेस्टिव सीजन है ना, देखो सबसे ज्यादा बाइक जो हो तभी टाइम जो सेल होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो चाहे वो नॉर्मल बाइक हो। बट नॉर्मल बाइक में तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रखा है। जो यहाँ पर NS 400Z है वही काफी कॉस्टली रहने वाली है। सो यहाँ पर जो है ये बाइक आप लोगों को फेस्टिव सीजन तक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं Dominar के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊं तो आप मुझे जरूर बताना, बिकॉज उसके अंदर भी काफी हद तक चेंजेस जो है आपको
आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।